प्रश्नावली 1.1 का छठवां क्वेश्चन है। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। आपको क्या करना है, 6/13 है, इसको गुणा करना है -7/16 के व्युत्क्रम से। ठीक है, तो कर देंगे, गुणा करने में क्या प्रॉब्लम है। 6/13 गुणा माइनस के 7/16 का व्युत्क्रम से गुणा करना, तो व्युत्क्रम। ठीक है, आपको 6/13 को गुणा करना है -7/16 के व्युत्क्रम से, तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। बराबर 6/13 गुणा -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम यानी होता है गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो -7/16 गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 16 ऊपर और 7 नीचे। तो -7/16 का व्युत्क्रम हो जाएगा -16/7 हो गया। अब ऐसा आप क्या करना है, गुणा ही करना है। 6 को गुणा करेंगे 16 से और 13 को गुणा करेंगे 7 से, तो बराबर माइनस का चिन्ह, तो माइनस। 6 को 16 से गुणा करेंगे तो 96 और 13 को 7 से गुणा करेंगे तो 91। यह आपका छठवां क्वेश्चन हुआ। एक बार फिर से देखो, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से, तो 6/13 गुणा माइनस के 7/16। ठीक है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, -16/7। 6 को 16 से गुणा किया तो 96, माइनस तो माइनस, 13 को 7 से गुणा किया तो 91। यह आपका छठवां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में है सातवां क्वेश्चन। ठीक है, सातवें क्वेश्चन में आप बताना है कि किस गुणधर्म की सहायता से, ठीक है, किस गुणधर्म की सहायता से की सहायता से 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 बराबर 1/3 गुणा 6 या को गुणा 4/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, आपको गुणधर्म बताना है कि किस गुणधर्म की सहायता से 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो, 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 4/3 यहाँ, 4/3 यहाँ है। तो इसमें हुआ क्या है, जैसे हमारे पास गुणधर्म था a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c, इस प्रकार से गुणधर्म था। उसका नाम क्या था, साहचर्यता। तो इसमें साहचर्यता गुणधर्म का प्रयोग हुआ है। किस गुणधर्म का प्रयोग हुआ है, साहचर्यता का। कि बाद में कोष्टक है, यहाँ पहले कोष्टक, मतलब इसको बाद पहले हल करना है, यहाँ पे इसको पहले हल करना है, लेकिन उत्तर वो आएंगे। तो इसमें गुणधर्म कौन सा होता है, साहचर्यता गुणधर्म। साहचर्यता गुणधर्म। तो किसी संख्या को इस प्रकार से लिखेंगे तो उसमें कौन सा गुणधर्म होगा, साहचर्यता गुणधर्म। यह आपके 7 क्वेश्चन हो गए। अब आगे है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन बताना है कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं। तो पहले तो ये ज्ञात करेंगे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो ठीक है, हल शुरू करते हैं। -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो माइनस के 1 से 1/8 कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न। सरल भिन्न में बदलेंगे तो 8 को 1 से गुणा करेंगे, फिर ऊपर 1 जोड़ेंगे। तो 8 को 1 से गुणा किया 8, 8 रे कितने हो गए 9, तो 9/8। माइनस के 1 से 1/8 की सरल भिन्न क्या होती है, माइनस के 9/8। 8 को 1 से गुणा किया 8 और 8 रे कितने हो गए 9, तो 9/8। तो -1 से 1/8 की मिश्र भिन्न सरल भिन्न होती है माइनस के 9/8। इसका गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम पहले ज्ञात कर लिया है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, तो आ जाएगा -8/9। ठीक है,
तो -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? -8/9 होते हैं, न कि 8/9। अतः क्या कहेंगे कि -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। फिर कारण देना आपको। अतः -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। 8/9 नहीं है क्योंकि, अब इसका कारण देंगे। देखो, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो हमारे पास दो संख्याएं हैं, जिस मतलब कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर ये है तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 आना चाहिए। क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 1। तो इसका कारण दे रहे हैं क्योंकि -1 से 1/8 गुणा 8/9, इसको गुणा करेंगे, ठीक है, तो बराबर है। इसको सरल करेंगे तो 8 को 1 से गुणा किया 8, 8 1 9, 9/8 गुणा में कितने? 8/9। 8 से 8 एक बार, 9 से 9 एक बार, तो बचा माइनस का 1, ठीक है। और जबकि आना क्या चाहिए? प्लस का 1 आना चाहिए। बस अतः ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। यह आपके 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आगे 9वां क्वेश्चन है, क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? जैसा कि 8वां किया वैसे ही करना है आपको, कि क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। 3 से 1/3 बराबर कितने होते हैं? 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 9 और 1 कितने हो गए? 10, 10/3, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई? सरल भिन्न हो गई। मिश्र भिन्न में दिया हुआ है तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 9 और 1 कितने हो गए? 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 3 ऊपर और 10 नीचे, तो उत्तर हो जाएंगे 3/10। 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 और 1 कितने हो गए? 10/3। 3 सही 1/3 होते 10/3, और 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 3/10। 3 ऊपर और 10 नीचे, ये हमने इसका गुणात्मक प्रतिलोम याद कर लिया। अब देखो, इसमें 3 में 10 का भाग देंगे तो आएंगे 0.3, ठीक है। 3 में 10 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 0.3। अतः ये इसका क्या गुणात्मक प्रतिलोम है? अतः है 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, ठीक है। क्या है? 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 0.3 है। क्यों है? क्योंकि हमने हल कर लिया। और इसका कारण दें अब, तो है क्योंकि, अब देखो गुणात्मक, तो अभी मैंने कहा कि जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात किया है उन दोनों को गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो गुणा कर लेते हैं। 3 से 1/3 को किससे गुणा करना है? 0.3 से। तो 3 से 1/3 गुणा 0.3, इसको हल करेंगे। 3 को 9, 9 और 1 10, 10/3 गुणा 0.3, यहाँ से तो दशमलव हटाएंगे तो देखो 10/3 गुणा 3/10। देखो अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लगते हैं, क्योंकि एक संख्या बाद दशमलव है तो 1 0 लगती है 1 के, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो 1/1 कितना हो गया? 1। इस प्रकार से ये आपका हल हो गया। तो 1 आ रहा है, इसलिए क्या है? ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। आगे 10वां क्वेश्चन देखो। 10वें में आपको बताना है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। आपको एक संख्या बतानी है, ऐसी एक संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी एक संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, क्रम नहीं है। अब व्युत्क्रम और गुणधर्म क्या होता है? सॉरी, व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? एक ही होता है। व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? एक ही। तो आप बताना कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। जैसे देखो उदाहरण के लिए हमारे पास 1 है, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1/1 बराबर 1, ये इसको गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। इसी प्रकार 2 है तो इसके भी 2/1 दे दो, ये 1/2
2 भाई, सभी के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं, लेकिन जो जीरो, जीरो के नीचे 1 लिखेंगे तो ये होगी 1/0, और जीरो का भाग 1 में नहीं दे सकते, तो आपके पास कौन सी संख्या होगी? 0। ठीक है, ऐसी एक संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है वो क्या है संख्या? 0 या 0। ठीक है, ऐसी एक संख्या बतानी जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो कौन सी संख्या है? वो 0 है। 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। दूसरा है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ये बताना आपको कि ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जो अपने व्युत्क्रम के समान है, मतलब इनका व्युत्क्रम ही वही होना चाहिए। जैसे देखो 2 है, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? इसके नीचे 1 लिखेंगे तो 1/2। अगर 2/3 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 3/2। तो ये समान नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे, ये 2 है, ये 1/2 है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका व्युत्क्रम क्या है? वही है। देखो 1 क्या होता है? 1/1 बराबर क्या होता है? 1/1। तो ये परिमेय संख्या वही रहती है। इसी प्रकार माइनस का 1 है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का 1/1 ही होता है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा? 1 और -1। ऐसी 2 परिमेय संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, वो कौन सी है? 1 और -1। ठीक है, आगे तीसरा है इसका क्वेश्चन, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऋणात्मक के समान है। आपको एक परिमेय संख्या बतानी है जो उसके माइनस के बराबर है। तो देखो परिमेय संख्या 1 है, इसका माइनस कितना होता है? -1। दोनों समान नहीं है। इस प्रकार अगर 2 और -2 है तो ये भी क्या नहीं है? समान नहीं है। लेकिन देखो 0, इसका माइनस क्या होता है? -0, जो भी क्या होता है? 0। 0 हमेशा प्लस और माइनस का क्या होता है? 0 ही होता है। इसलिए ऐसी परिमेय संख्या कौन सी जो ऋणात्मक के समान है, वो कौन सी है? 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 10वां क्वेश्चन हुआ पूरा। आगे देखो 11वां क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार 11वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब 11वें में आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनकी पूर्ति करनी है। ठीक है, तो 11वें का पहला है कि शून्य का व्युत्क्रम है। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? देखो हमारे पास ये 0 है, ठीक है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम होता है, तो 0/1 लिखेंगे तो हो जाएगा 1/0। अब देखो 1/0, 0 का भाग 1 में नहीं जाता है, ये होता है अपरिभाषित अनंत। किसी भी संख्या में 0 का भाग हम नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक परिभाषित नहीं हुआ है। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है क्योंकि हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं है। शून्य का व्युत्क्रम नहीं है क्योंकि किसी भी संख्या में हम शून्य का भाग नहीं दे सकते, तो ध्यान रखना इसका कि शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। आगे देखो दूसरा, संख्याएं खालिस्तान तथा खालिस्तान स्वयं के व्युत्क्रम है। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो स्वयं के व्युत्क्रम के समान है? तो अभी 10वें में की थी कि 1/1 क्या होता है? 1/1 ही होता है इसका व्युत्क्रम। तो 1 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 ही होता है। 1/1 यानी 1, 1/1 यानी 1। तो 1/1 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 ही होता है। तो 1 तो हो गई 1, ठीक है। दूसरी, अगर माइनस की 1/1 है तो इसका भी क्या होगा? माइनस का 1/1 ही होगा। तो दूसरी हो गई माइनस की 1। तो संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। संख्याएं 1 और -1 क्या है? स्वयं के व्युत्क्रम है। ठीक है, ध्यान रखना, शून्य का व्युत्क्रम कोई नहीं है, और संख्याएं 1 और -1 का व्युत्क्रम क्या होती है? खुद ही होती है, स्वयं ही होती है। आगे तीसरा है -5 का व्युत्क्रम है। -5, -5 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो -5/1 बराबर क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 ऊपर 5 नीचे, तो माइनस का 1/5। ये आपको पता है कि ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? माइनस के 1/5। ठीक है, -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? माइनस के 1/5।
आगे 1/x का व्युत्क्रम, तो अक्ष ऊपर और एक नीचे, 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, अक्ष ऊपर एक नीचे, एक का भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा, अक्ष ही आ जाएगा। ठीक है, 1/x का व्युत्क्रम क्या होता है, अक्ष होता है। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या है, अक्ष है। आगे है पांचवा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, या समृद्ध गुणधर्म। जो हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़े थे उसमें पहला गुणधर्म ये था, समृद्ध गुणधर्म। ठीक है, समृद्ध गुणधर्म में क्या होता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग, बाकी और गुणा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है। तो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या है। आगे जो छठवां, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, कोई धनात्मक मतलब प्लस की संख्या, उसका व्युत्क्रम क्या होता है, देखो जैसे 1 2 है, 2/1 क्या हो जाएगी, 1/2। तो इसका धनात्मक का धनात्मक ही आ रहा है। 3/5 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/3। तो प्लस की संख्या जो धनात्मक है उनका व्युत्क्रम भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, धनात्मक परिमेय संख्या है। एक बार फिर से देख लेना, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, -5 का व्युत्क्रम -1/5 है, 1/x का व्युत्क्रम अक्ष है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, परिमेय संख्या है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। यह आपकी प्रश्नावली 1.1 पूरी हुई। आगे कल 1.2 देखेंगे। आज तक का यह टॉपिक आपका पूरा हुआ, कंप्लीट।